प्रथम रूप के बारे में आप लोग लिखाया गया था, आप लोग लिखे, आप लोग को समझाया गया। अब आप लोग द्वितीय रूप में इमौ है। पहला था अयम। अयम का मतलब होता है, संस्कृत भाषा है अयम। अयम मतलब होता है यह, एक वस्तु का बोध हुआ एक वचन में। और द्वितीय रूप द्वितीय वचन में होता है आपको इमौ। इमौ मतलब दो, जिसमें दो वस्तु का बोध हो। तो जैसे किताब आप खोल के देखिएगा, लिखा हुआ है, आपको किताब से पढ़ाया जा रहा है और किताब में लिखा हुआ है इमौ कवस्त। इमौ कवस्त मतलब इसमें आप समझिए कि दो लड़का जो है इस प्रश्न को बोल रहा है, दो, जिसमें दो वस्तु का बोध हो रहा है ना। ये दोनों कौन है? एक लड़का पूछता है कि दो लड़का है, तो कहता है ये दोनों लड़का कौन है? इमौ कवस्त, ये दोनों लड़का कौन, ये दोनों कौन है? तो उसका जवाब देता है एक बच्चा कि इमौ कुम्भकारवस्त। तो दूसरे बच्चा उसका जवाब देता है कि दोनों जो है कुम्हार है, ये दोनों कुम्हार है। कुम्हार के मतलब आप लोगों को समझा दिया गया था। कुम्हार किसको कहते हैं बच्चों? जो मिट्टी का बर्तन बनाता है उसको कुम्हार कहते हैं, है ना। अब आइए, इमौ कवस्त प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये दोनों कौन हैं? बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं दूसरे के बच्चे से कि ये दोनों कौन है। दो व्यक्ति खड़े हैं तो कहते हैं ये दोनों कौन है? तो इमौ रजकवस्त, इमौ रजकवस्त, ये दोनों धोबी हैं। इसका जवाब देता है वो बच्चा कि ये दोनों जो आदमी खड़े हैं ये दोनों धोबी हैं। इमौ कवस्त, फिर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये दोनों कौन हैं? ये दोनों कौन है? वे दो आदमी और खड़ा हो जाते हैं तो कहते हैं, उसका जवाब देता है बच्चा कि इमौ लौकारव अस्त, ये दोनों लोहार हैं। ये दोनों कौन है? लोहार हैं। लोहार जो लोहा का सामान बनाता है, लोहा का जो सामान बनाता है उसको क्या कहते हैं? लोहार कहते हैं। आपको इसके बारे में कल ही आपको विस्तारित रूप से बताया गया था कि लोहार किसको कहते हैं, धोबी किसको कहते हैं, कुम्हार किसको कहते हैं। ये सारी जानकारी आपको दे दिया गया है। अब आपको तृतीय रूप में आप आइए। तृतीय रूप में इमे है लगा हुआ। पहला रूप हुआ अयम, दूसरा रूप हुआ इमौ और तीसरा रूप हुआ इमे। इमे मतलब होता है ये सब, माने अनेक बस व्यक्ति का बोध हो, जिसमें अनेक व्यक्ति का जब बोध होता है, अनेक वस्तु का बोध होता है, उसमें इमे लगता है। इमे के अस्त, इमे के संति, इमे के संति, ये सब कौन है? ये सब कौन है? इमे मालाकारा संति, ये सब माली है। यहाँ बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये सब कौन है? एक माली नहीं, बहुत से माली वहाँ जो है खड़े थे। तो बच्चे पूछते ये सब कौन है? तो बच्चे जवाब देते हैं, दूसरा बच्चा जवाब देता है इमे मालाकारा संति, ये सब माली है। ये सब क्या है? कौन है? माली है। इमे के संति, इमे के संति, ये सब कौन है? फिर बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं उस व्यक्ति से कि भाई देख, बहुत से बच्चे वहाँ, बहुत से लोग खड़े थे, तो पूछा गया कि ये सब कौन है? इमे तचका संति, ये सब बढ़ी है। ये सब बढ़ी है मतलब इसमें अनेक वस्तु का बोध होता है। उसमें आपको तचका लगता है, आकार जो लगा, मालाकारा, तचका, कृषका, इसमें अनेक वस्तु का बोध होता है, उसमें यह प्रयोग लगता है। तो बच्चे उसका जवाब देते हैं कि ये सब जो है
कौन है? ये सब बढ़ी है, अनेक बढ़ी है। बढ़ी जानते, बढ़ी भी बताया गया था आप लोग को कि बढ़ी किसको कहते हैं बच्चों। तो कल आप लोग को समझाया गया था, आप लोगों को कहा गया कि बढ़ी जो जो लकड़ी का सामान बनाता है उसको बढ़ी कहते हैं। आज जैसे बता दिया गया था कि विद्यालय आप लोग पढ़ने के लिए आते हैं, अपने घर में देखिए हर एक चीज़ लकड़ी का बना हुआ है, टेबल कुर्सी बेंच है ना, बहुत से चौकी है ना, इस बहुत सारे चीज़ें जो लकड़ी के बने हुए होते हैं, जैसे किवाड़ जो भी बने हुए होते हैं वे आपको बढ़ी बनाता है। इमे के संति। फिर बच्चे प्रश्न कहते हैं, जब बच्चे संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर प्रश्न, दूसरा प्रश्न फिर पूछता है, एक बच्चा दूसरे बच्चा से पूछ रहा है कि इमे के संति, ये सब कौन है? इमे कृषका संति, ये सब किसान हैं। किसान, बहुत से किसान वहाँ खड़े थे हल लेकर, तो उसका जवाब दिया गया कि ये सब जो है किसान हैं। आप लोग के ये जो रूप है, तीन रूप, प्रथम रूप, द्वितीय रूप और तृतीय रूप, आयाम, इमे, आयाम, इमो, इमे, ये जो तीनों रूप है आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दिया गया। आप लोगों को ब्लैक बोर्ड पर भी लिख दिया गया। आप लोग ध्यानपूर्वक इसको लिखें और इसको याद करना आपका काम है। उसके बाद जो ये समझाया जा रहा है, ये लोग, हमको विश्वास है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आप लोग को लिंग के बारे में, लिंग का अंग्रेजी जेंडर होता है। लिंग किसे कहते हैं? लिंग, लिंग जिसमें पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो, उसको हम लिंग कहते हैं। लिंग संस्कृत में जो है लिंग तीन प्रकार का होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। आप लोग हिंदी में दो ही जानते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लेकिन संस्कृत में आपको तीन चीज़ को, तीन प्रकार का होता है लिंग, और इसको आपको जानकारी प्राप्त करना है। पुल्लिंग किसको कहते हैं बच्चों? जिसमें पुरुष जाति का बोध हो, जिसमें पुरुष जाति का बोध हो उसको पुल्लिंग कहते हैं। अब पुरुष जाति का मतलब क्या होता है? जैसे घोड़ा हो गया, हाथी हो गया, कुत्ता हो गया, है ना, अश्व, बालका, धाव, ये सब हुआ, रजका, है ना, वो हो गया आपको पुल्लिंग। और स्त्रीलिंग का मतलब होता है जिसमें स्त्री जाति का बोध है, उसको स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मान लिया बालिका, लड़की, लड़की, फिर हुआ गौ, गाय जिसको कहते हैं, स्त्रीलिंग शब्द है ना। और जैसे मान लिया है बालिका में किसी का नाम लेते हैं, सीता, गीता, रीता, जो भी है वह स्त्रीलिंग शब्द है। और पुल्लिंग शब्द जो है मोहन, सोहन, है ना, रवि, ये सब जो हो गया पुल्लिंग शब्द हो गया। तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग के बारे में तो आपको जानकारी होगा, लेकिन नपुंसक लिंग के बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं होगा। इंग्लिश में भी आप लोग जानते होंगे, पुल्लिंग जो है, पुल्लिंग को हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं, और स्त्रीलिंग को हम कहते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग फेमिनिन जेंडर कहते हैं, और न्यूटर जेंडर कहते हैं नपुंसक लिंग को। आपको इंग्लिश में भी बताया गया है। तो नपुंसक लिंग की परिभाषा होता है जिसमें ना तो पुरुष जाति का बोध हो ना स्त्री जाति का बोध हो, उसको हम नपुंसक लिंग कहते हैं। जिसमें ना तो पुरुष जाति का बोध हो और ना तो स्त्री जाति का बोध हो, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे मान लिया जाए, उदाहरण लीजिए, अब मान लिया जाए, कोई उदाहरण दीजिए, जैसे हो गया नपुंसक लिंग के उदाहरण है, उदाहरण लीजिए, जैसे हुआ, उदाहरण लीजिए, मान लिया जाए किताब है ना,
अब मान लिया जाए नपुंसक लिंग को जो ये सब जो परिभाषा दिया गया है, जो चीज़ जिसमें पुरुष या स्त्री का बोध नहीं हो उसको हम नपुंसक लिंग कहते हैं, है ना। तो अब जैसे मान लिया जाए दीवार है, क्या है, तो वो सब नपुंसक लिंग के कहलाएंगे। उदाहरण, और इसको हम विस्तारित रूप से अगले अध्याय में उसका पढ़ाई है, उसको हम विस्तारित रूप से आपको और विशेष उदाहरण देकर हम बतलाएंगे। इसके बाद बच्चों सबसे मुख्य चीज़ है संस्कृत जो विषय है वह संस्कृत विषय हमारी पुरानी भाषा है, और संस्कृत भाषा जो है में नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है, एक आदर्श गुण इसमें भरा हुआ होता है। आप लोग घर में रहते हैं, आप घर में सबसे बड़ा ज़रूरी है कि आप माता पिता का आज्ञाकारी बनिए। संस्कृत में भी कहा गया है अयवादनशीलस नित्यं वृद्धापसेवना चत्वारि तस् वर्धन्ते आयु विद्या जसो बलम। जो आदमी, जो व्यक्ति प्रतिदिन बड़ों को प्रणाम करता है या सेवा करता है उसे 4 चीज़ बढ़ती है, आयु, विद्या, जस और बल। इसलिए आप लोग घर पर हैं तो अपने माता पिता, बड़ों या गुरु सबों को प्रणाम करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, उनके आज्ञा का पालन करना चाहिए। विद्यालय है तो विद्यालय के नियम कानून अनुशासन का पालन करना चाहिए, कि अनुशासन पालन करना विद्यार्थियों का परम कर्तव्य होता है। अपने बड़ों को आदर करना सबसे बड़ा गुण होना चाहिए। यही नैतिकता का पाठ जो पढ़ाया जाता है वह संस्कृत भाषा है। संस्कृत हमारी देव भाषा है, देवता लोग भी संस्कृत भाषा को सुनने में ललायित रहते हैं, जैसा कि कल भी आपको बताया गया था। अब आप लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभ प्यार।